जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आप सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आपका इंतजार क्या खत्म हो चुका है। तो जो बच्चे बात कर रहे थे कि इसकी झारखंड एएनएम रिजल्ट को लेकर इसके एसएसटी कट ऑफ क्या जाने वाली, इसके आंसर की समीक्षा पर क्या रहने वाली, बोनस अंक आपको कितने मिलेंगे, न्यूनतम आपके यहाँ पर अंकनी आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो आफ्टर आंसर की बाद में आपका स्कोर क्या है और आपका रिजल्ट कब तक आने की यहाँ पर पूरी प्रबल संभावना है और कब तक आपकी डेट दी गई है, तो सारी जानकारी आपकी इसी वीडियो में बताने वाले। जितने भी आपके डाउट हैं जो झारखंड एएनएम रिजल्ट को लेकर, वो सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। उससे पहले ये बात, अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सारे एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर सारी जानकारी मिलने वाली है आपको A to Z, चाहे आपका मेडिकल सही या आपका एसएससी यूपीएससी एनडीसीडीए कोई सा भी एग्जाम सही, आपका ETC यहाँ पर सारे एग्जाम की यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। और आपके यहाँ पर एक नई पहली बार आपके यहाँ पर क्या इस चैनल पे स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर यूपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान और आपका जेईई नीट जैसे एग्जाम की तैयारी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, एक भी आपसे पैसा नहीं ले जाएगा। यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर क्या सारी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। आपके लास्ट समय तक हमारा जो चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपका समय बिना गंवाकर यहाँ पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्या झारखंड एएनएम रिजल्ट आपके एसएसटी कट ऑफ 2026 की क्या है। तो ये दोस्तों में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयोजित यानी एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 के संबंध में आधिकारिक आंसर की 1 अप्रैल को जारी की गई थी। सबको आपकी जो आंसर की थी वो 1 अप्रैल को जारी हो गई थी। तो आज तक मीडिया रिपोर्ट के डेटा विश्लेषण पर आधारित है। इसमें यानी आपके जो रिजल्ट की जो तिथि है वो उसके बारे में बात करें। फिर बोनस अंक यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको, न्यूनतम क्वालिफाई नंबर कितने रहेंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हेतु आपका जो स्टेप स्कोर क्या है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके परिणाम और आपके मुख्य अपडेट के लिए। तो उत्तर कुंजी की जो आपकी स्थिति है वो क्या है। परीक्षा का जो परिणाम आपकी आंसर की थी यानी उत्तर कुंजी वो आपके 1 अप्रैल 2026 को जारी कर दी गई थी, जिससे छात्रों ने अपने अंकों का मिलान कर लिया है। आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, बिल्कुल ही ना भूलें। तो संभावित अंक अगर आपके रिजल्ट की बात करें तो आज तक न्यूज और विभागीय सूत्रों के अनुसार आयोग वर्तमान में अंतिम परिणाम और मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप में जुटा हुआ है यहाँ पर। तो फाइनल आपका रिजल्ट 2 जून से 5 जून के बीच आपके आधिकारिक वेबसाइट में किसी भी समय यहाँ पर जारी होने की पूरी समभावना है। यानी आपको 2 से 5 जून के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आपकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो सकता है। तो आपको ऑफिशियल आपकी वेबसाइट उसी पर ही यकीन करना है, कोई फर्जी वेबसाइट पर नहीं। तो आगामी बात करें, आगामी जो आपका चरण क्या है, तो परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद सफल अभ्यर्थी को बिना समय गंवाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आपका स्कोर जो मैं बता रही हूँ उसके आसपास अगर आपका स्कोर आए तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी के अच्छे से कर लीजिए। तो आपको जो अब चयनित अभ्यर्थी होंगे, जो सफल अभ्यर्थी होंगे, जो सिलेक्ट हो गए होंगे, उनके लिए यहाँ पर क्या बुलाया जाएगा। फिर बेटा यहाँ पर बात करें भर्ती के आंकड़े और परीक्षा का स्तर आपका क्या है। तो कुल जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो आपकी 3181 थी। ये झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है, जो बच्चे झारखंड से उनके लिए। तो कुल आवेदक और उपस्थिति, तो परीक्षा के स्तर आवेदकों की संख्या तुलना में परीक्षा केंद्रों पर अब केवल कितनी थी, 22,445 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे थे। इस कम उपस्थिति के कारण प्रतियोगिता स्तर को अब यहाँ पर क्या कम हो गया है और अनुकूल रहने की उम्मीद है। आपका जो कट ऑफ है वो आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। तो परीक्षा का जो आपका स्तर विशेषज्ञों के अनुसार अब 18 और 19 मार्च 2026 को आयोजित हुई थी। परीक्षा का जो स्तर जो समरूप है वो आपका मॉडरेट रहा था, नहीं आपका हार्ड रहा था, नहीं आपका इजी रहा था। फिर बात करते हैं किन छात्रों को बोनस अंक का यहाँ पर क्या फायदा मिलेगा, किन के लिए नहीं, और यहाँ पर इसका बोनस अंक का वेटेज क्या रहने वाला है। तो बोनस अंक आपको निर्धारण की जो आपकी नीति है वो क्या है।
तो अभ्यर्थियों का अंतिम चयन केवल लिखित परीक्षा के 50 अंकों पर आधारित नहीं है, ठीक है, बल्कि इनमें मिलने वाले अकादमिक और अनुभव की बोनस अंक एक निर्णय रूपक यहाँ पर क्या भूमिका निभाएंगे। ये नहीं है आपके अगर लिखित परीक्षा में जो 50 अंक है उसी के अनुसार आपका होगा। इसमें जो आपका यहाँ पर क्या मेंटली बोलते हैं टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर किसकी। तो एलिजिबिलिटी है आपकी योग्यता की जो श्रेणी है वो क्या है आपकी अधिकतम बोनस अंक और कुल कितने निर्धारण होंगे यहाँ पर आपके यहाँ पर रूल्स क्या है। परीक्षा मैंने आपका एग्जाम कैसे हुआ था, ये रिटर्न हुआ था और 50 अंक का हुआ था। 100 प्रश्नों के आधार पर आयोजित लिखित परीक्षा का मुख्य भाग है ये, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तकनीकी योग्यता आपकी A&M आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आपका 10 अंक का होता है और वैध A&M सर्टिफिकेट होने पर दिए जाने वाले यहाँ पर बोनस अंक भी आपको मिलते हैं। फिर मैट्रिक और इंटर की बात करते हैं पर 20+20 यहाँ पर 40 अंक मिलते हैं। यदि छात्र दोनों परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन से पास है तो अधिकतम अंक मिलेंगे। सेकंड या थर्ड डिवीजन पर होगा तो यहाँ पर क्या आपको कम अंक दिए जाएंगे। कार्य अनुभव गवर्नमेंट जॉब का वर्क जो एक्सपीरियंस होता है उसका बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर 25 से 50 अंक यहाँ पर इसके ऐसे हैं आपके। सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव के आधार पर आपको 5 अंक प्रति वर्ष यहाँ पर दिए जाएंगे। तो न्यूनतम जो आपकी अहर्ता क्या है अंक आपके मिनिमम आपके क्वालिफाई मार्क्स कितने होने चाहिए उसकी बात करें अगर तो प्रतियोगिता और मेरिट लिस्ट की रेस में बने रहने के लिए लिखित परीक्षा में अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित में न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे कम अंक होने पर अभ्यर्थी स्वतः ही यहाँ पर क्या बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम छात्र को यहाँ पर क्या जो हम यहाँ पर मिनिमम जो आपके क्वालिफाई मार्क्स दिए अगर आपके इतने अंक आ रहे हैं तो सही है ना, तो आप स्वतः ही एग्जाम हॉल से क्या पार हो जाएंगे। जो छात्र जनरल से है तो जनरल से उसको यहाँ पर 40% अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य है और BC सेकेंड है यानी OBC सेकेंड से 36.5% अंक लाना अनिवार्य है। BC और यानी OBC श्रेणी 1 में है यहाँ पर 34% अंक लाना यहाँ पर अनिवार्य है। SC ST से यहाँ पर 32% यहाँ पर क्या अंक लाना अनिवार्य है। तो शिफ्ट वाइज आपके विश्लेषण और नॉर्मेशन क्या है यहाँ पर उसकी बात करें इफेक्ट का। तो परीक्षा अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित होने के कारण कठिनाई स्तर के संतुलन हेतु नॉर्मेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। विश्लेषण के अनुसार 18 मार्च की पहली शिफ्ट और 19 मार्च की दूसरी शिफ्ट का स्तर कठिन यानी हार्ड था। अतः कठिन शिफ्ट के अभ्यर्थी को नॉर्मेशन के तहत यहाँ पर आपको 3 से आपको यहाँ पर 6 अंकों का सीधा फायदा मिलने की पूरी संभावना है, यानी आपको 6 अंक तक यहाँ पर क्या मिल सकते हैं। तो बच्चे लोग बात करें यहाँ पर क्या संभावित आपकी कट ऑफ वाली DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कितनी आने वाली है, अगर आपको जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आंसर की बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी शुरू करने के लिए निम्नलिखित जो स्कोर प्रक्रिया को सुरक्षित माना गया है इसमें से आपको 2 से 3 नंबर का उतार चढ़ाव हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके किसके यहाँ पर जनरल कैटेगरी से छात्र किसमें जनरल से जो आपके संभावित नहीं जो कोई कट ऑफ है उसके अनुसार तो यहाँ पर 38 नंबर होंगे आपके 38 अंक आपको लाना है। और जो BC1 से हैं BC1 कैटेगरी से हैं उनको यहाँ पर 35+ अंक लाना अनिवार्य है, तब वो यहाँ पर उनकी कट ऑफ जा सकती है। और BC सेकेंड से हैं उनकी कट ऑफ क्या 33+ अंक तक यहाँ पर जा सकती है। और जो SC जो छात्र क्या SC से हैं SC से उनको 31+ अंक तक यहाँ पर आपकी कट ऑफ जा सकती है। और जो छात्र ST से हैं ST की जो कट ऑफ 30 अंक तक यहाँ पर जा सकती है। अगर बेटा बात करें आपकी विशेष चेतावनी क्या है यहाँ पर, यदि कोई अभ्यर्थी 10वीं 12वीं की परीक्षा में सेकेंड या थर्ड डिवीजन
से उत्तीर्ण हुआ है तो उसको अकादमिक वर्षांक यहाँ पर कम हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम 6 सुरक्षित के लिए कट ऑफ लिस्ट में कम से कम 2 से 4 नंबर अतिरिक्त ज़्यादा लाने होंगे। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके वो 3rd डिवीजन से पास हुआ है, अगर तो उसके यहाँ पर क्या कट ऑफ में यहाँ पर जो बोनस देंगे वो कम हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ बता रही हूँ, अगर इससे क्या आपको नंबर 2 से 4 नंबर यहाँ पर क्या ज़्यादा लाना होंगे। तो आप सभी का स्कोर कितना आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी कैटेगरी वाइज। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे मैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।